कहानी शुरू होती है एक बेशर्म हरे ड्रैगन से, जिसने एक प्रिंसेस को जबरदस्ती उठा लिया और उसे अपनी बीवी बनाकर महल ले आया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ड्रैगन बाहर से लौटा और जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसकी दुनिया उलट गई। बिस्तर पर कोई और मर्द सो रहा था। ड्रैगन के सिर पर जैसे हरी बत्ती जल उठी। धोखा, क्रोध इतना कि आग उगल दे। उसने कसम खाई कि इस आदमी को वह मारकर ही शांत होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो आदमी ड्रैगन पर भारी पड़ गया। ड्रैगन की इतनी पिटाई हुई कि वो जमीन पर लौटता रह गया और फिर एक केकड़े जैसे राक्षस ने उसे भूनकर कबाब बना दिया। प्रिंसेस को लगा अच्छा हुआ, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, असली तूफान अब भी बाकी था। कबाब की खुशबू सूंघकर एक और खौफनाक दानव आ गया, आधा शरीर वाला गॉब्लिन। उसने मौका पाकर सो रहे योद्धा को वहीं खत्म कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि प्रिंसेस कुछ समझ भी न पाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। पर अब बदलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह मजबूरन उस गॉब्लिन के साथ उसके अंधेरे अड्डे चली गई। उधर राजा को इन त्रासद घटनाओं का पता ही नहीं था। उसे बस इतना पता चला कि उसकी बेटी सुरक्षित लौट आई। बस उसके लिए वही काफी था। वो खुशी से उसे घुमाता रहा और फिर पूछा, तुम्हें बचाने वाला वीर योद्धा कहाँ है? सवाल सुनते ही प्रिंसेस और भी जोर से रो पड़ी। राजा हैरान था, लेकिन तभी झाड़ियों से आधा शरीर वाला गॉब्लिन बाहर कूद पड़ा। उसने खुद को ड्रैगन को मारने वाला हीरो बताया और राजा को वो वादा याद दिलाया। प्रिंसेस उससे शादी करेगी। राजा को घिन आई, पर मजबूर था। उसने हाँ कर दी। शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन उसी रात चमत्कार हो गया। जोरदार बारिश के बाद सुबह की पहली रोशनी जब गिरी, तो उस वीर योद्धा की कब्र पर 4 पत्ती वाले क्लोवर उगाए और वो आदमी फिर से जिंदा हो गया। बस फर्क इतना कि सीने पर 3 पत्ती वाले क्लोवर जैसे बाल उगाए थे। जैसे ही वह उठा, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, प्रिंसेस को वापस लाना। वापसी के रास्ते में उसने देखा एक गंजा गिद्ध एक कबूतर को तड़पा रहा है। उसने बिना सोचे अपनी चप्पल फेंकी और गिद्ध को भगाया। तभी कबूतर अचानक मुंह खोलता है और अंदर से एक भगवान बाहर निकलते हैं। भगवान बोले, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।